बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी। अफ़गान महाजरीन के हवाले से बहुत अहम फ़ैसला किया गया है और अब तमाम मुल्क में SHOs को टास्क हवाले कर दिया गया है जो अपने इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान महाजरीन की मौजूदगी के ज़िम्मेदार होंगे। SHOs को कह दिया गया है कि इस हवाले से जल्द ऑपरेशन शुरू करें। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़ी अहम बातें की हैं, उसका हम आपको खुलासा सुना देते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान शहरियों की वापसी के लिए फ़ैसला कुन इक़दामात का आगाज़ कर दिया है और अब हर पुलिस स्टेशन के SHO को ज़िम्मेदार बनाया गया है कि वो अपने इलाके में मौजूद गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की निशानदही, गिरफ़्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएँ। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अफ़गान पहले हमारे मेहमान थे, अब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी महाजरीन को हर सूरत वापस जाना होगा और अगर कोई बाइज़्ज़त तरीके से ख़ुद वापस नहीं गया तो इसे गिरफ़्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान के ज़िला चाग़ी और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में अफ़गान कैंप खाली करवा लिए गए हैं और कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। तीनों सूबों से अफ़गान महाजरीन वापस भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये उनका एक किला था या उनका एक पॉइंट था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, ये काबिल कबूल नहीं। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी अलग पॉलिसी नहीं चला सकता। उन्होंने ये दावा भी किया कि हालिया दहशतगर्द हमलों में मुतअद्दिद हमलों में जो हैं वो अफ़गान बाशिंदे मुलविस निकले हैं, जिनमें फ्रंटियर जो FC के हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले 3 अफराद और इस्लामाबाद कचहरी हमले का मुबैना मास्टरमाइंड भी शामिल हैं। उनका कहना था कि इससे ज़ाहिर होता है कि मुल्क में होने वाली बेशतर कार्रवाइयों में अफ़गान नेटवर्क मुलविस है। उनका ये भी कहना था कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मामले में खामोश नहीं रह सकता। हमें मालूम है कि दहशतगर्दी के पीछे कौन है, कहाँ से मनसूबाबंदी होती है और इसे कौन सहूलत देता है। मीडिया और सोशल मीडिया इस हवाले से मालूमात से भरा हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला की बातों से कतई नज़र ये भी अब मालूम हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मज़ीद इक़दामात किए हैं। पाकिस्तानी शहरों के नामों पर ज़मीन लेने वाले अफ़गान महाजरीन के इंतकालात मनसूख करने की सिफारिशात भी तैयार कर ली गई हैं। ऐसे अफ़गान महाजरीन जो कि गैर रजिस्टर हैं और उन्हें गैर कानूनी तौर पर घर या गाड़ियाँ ख़रीदी हुई हैं, उनकी तफ़सीलात मुरतब की गई हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे अफ़गान महाजरीन जिन्होंने पाकिस्तानियों के नाम पर मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ ख़रीदी हैं या मुख्तलिफ़ मकामात पर दुकानें और घर ख़रीदे हैं, उनकी तफ़सीलात भी मुरतब की गई हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ऐसे अफ़गान महाजरीन की तफ़सीलात मुरतब करने के बाद वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। इनमें सरकारी मुलाजमीन की निशानदही भी की गई है और अफ़गान महाजरीन के हवाले से पॉलिसी मज़ीद सख्त बनाई जा रही है। इनको टैक्स नेट में भी जो वीज़े पे आने वाले लोग हैं और कारोबार करेंगे, अब उनको टैक्स नेट में भी लाया जा रहा है। जैसा कि हमने कहा कि पुलिस को काम हवाले कर दिया गया है और इसकी वजह ये आई है, नौबत इसलिए आई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी गैर संजीदगी का मुज़ाहरा कर रही है। जब पूरे मुल्क से अफ़गान महाजरीन को निकाला जा रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी चाहिए कि मुतफ़िक़ा पॉलिसी के राह में रोड़े न अटकाए और अफ़गान महाजरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी को यकीनी बनाए। अफ़गान महाजरीन को भी ये का फ़र्ज़ बनता है कि चूँकि अब इनकी मेहमान का स्टेटस ख़त्म हो गया है, हुकूमत ने कह दिया कि अब मज़ीद मेहमान नहीं हैं और इनको वक्त दिया गया है, तो ये बाइज़्ज़त तरीके से वतन वापसी को यकीनी बनाएं, क्योंकि इसके बाद जब गिरफ़्तारियाँ होंगी वो पर अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी। अफ़गान महाजरीन को अब ये याद रखना चाहिए कि उनका वापस जाना ठहर चुका है और बेहतर ये होगा कि वो बाइज़्ज़त तरीके से वतन वापस जाकर अपने वतन की आबादकारी में मसरूफ़ अमल हो जाएँ। पाकिस्तान ने कह दिया है और वाज़ेह कर दिया है कि अब मज़ीद मेहमान नवाज़ी नहीं होगी और इसी तरह जिन्होंने गाड़ियाँ घर लिए हुए हैं या पाकिस्तानियों के नाम पे लिए हुए हैं, उनकी निशानदही भी की जा रही है। और जो अफ़गान महाजरीन को जो लोग अगर ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा पैसे दे के बच जाएंगे, लाख भी पैसे लगा लें, लाखों रुपए लगा लें, इनका जाना ठहरा हुआ है। इसलिए अपने आप को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए किसी की झूठी बातों में ना आएँ। बेहतर ये होगा कि जो मोहलत है इससे फ़ायदा उठाएँ और जाकर अपने वतन की आबादकारी में किरदार अदा करें। खुदा हाफ़िज़।